10वीं कक्षा के लिए ये वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th क्लास के लिए है, डेट ये मेंशन है और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम MS वर्ड में उपस्थित फॉर्मेटिंग फीचर और उनका वर्गीकरण, साथ में वर्गीकरण पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग फीचर्स का जो MS वर्ड में है हमारे पास, और साथ ही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेटिंग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हैं फॉर्मेटिंग फीचर्स। किसी दस्तावेज में लिखे टेक्स्ट को या दस्तावेज के पेज को आकर्षक बनाने के लिए जिन ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है उन्हें फॉर्मेटिंग फीचर कहते हैं। ठीक है, किसी दस्तावेज में लिखे टेक्स्ट को या दस्तावेज के पेज को आकर्षक बनाने के लिए जिन ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है उन्हें फॉर्मेटिंग फीचर्स कहते हैं। जैसे आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया किसी वर्ड को स्पेशल, तो हमारा ध्यान जाता है, जब अंडरलाइन कर देते हैं किसी वर्ड को हम, तो हमारा ध्यान सीधा ही उस अक्षर पे जाता है जो अंडरलाइन कर रखा है। इस तरीके से यदि हम कोई स्केच पेन से लिखते हैं वर्ड, ठीक है, वो लिखाई मोटी हो जाती है, ठीक है ना, तो उस तरीके से जब लिखा जाएगा कोई अक्षर तो हमारा ध्यान सीधा ही उस अक्षर पर जाएगा जो मोटे गाढ़े पेन से लिखा गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम अक्षरों की बनावट थोड़ा तिरछा कर दें या अलग फॉर्मेट में किसी तरीके से लिखें जो साधारण लिखे हुए लेख से अलग हो, तब हमारा ध्यान उस अक्षर पर जाता है जो अलग से लिखा गया है। ठीक है, यही फॉर्मेटिंग फीचर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर के अंदर आती हैं ये बातें। और दस्तावेज को अलग आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग हम चीजें कर सकते हैं। पेज का रंग बदल दिया, पेज पे बॉर्डर लगा दिया, पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी। ठीक है, तो अलग अलग इन फॉर्मेटिंग फीचर को डिवाइड भी उसी हिसाब से कर रखा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग फीचर को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहली है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर, इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर तब भी वही आंसर बनेगा, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेटिंग फीचर तब भी वही आंसर बनने वाला। तो अगला है हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर, और तीसरा है पेज फॉर्मेटिंग फीचर्स। जो कैरेक्टर पे लगेंगी या टेक्स्ट पर लगेंगी उन्हें वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर बन जाएंगी। जो पूरे पैराग्राफ पर लगेंगी वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर बन जाएंगी, और जो पूरे पेज पर लगेंगी वो पेज फॉर्मेटिंग फीचर बन जाएंगी। आगे है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर। इन्हें वर्ण आधारित फॉर्मेटिंग फीचर भी कहा जाता है। वर्ण आधारित, ये किसी वर्ण पर आधारित, मतलब कि एक वर्ण को एक अकेले वर्ण पर भी ये फॉर्मेटिंग फीचर आप लगा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कैरेक्टर बोला गया। कैरेक्टर बेस्ड फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर होता क्या है कंप्यूटर में? एक कैरेक्टर क्या है? कोई अल्फाबेट, वर्ण, इंग्लिश भाषा का वर्ण से ABCD, ये जो अल्फाबेट्स हैं ये हमारे हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो कोई भी वर्ण, कोई चिन्ह, जमा, माइनस, @ $, ये सभी वर्ण में ये किसी चिन्ह में आ जाएंगे। तो कोई चिन्ह, कोई वर्ण और कोई डिजिट, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 तक, 0 से लेके 9 तक, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? कैरेक्टर में आ जाएंगे। जो अकेले कैरेक्टर पर लग जाएं वो फॉर्मेटिंग फीचर क्या कहलाएंगी? टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेटिंग फीचर कहलाएंगी। जो अकेले वर्ण, अकेले A पे भी लगा सकते हो आप उसे, अकेले 0 पे लगा सकते हो, अकेले 1 पे लगा सकते हो, अकेले जमा पे लगा सकते हो। जैसे बोल्ड है, अब बोल्ड करना है, गाढ़ा करना है तो अकेले जमा को कर सकते हो, पर लाइन स्पेसिंग जो है वो पूरे पैराग्राफ की बढ़ेगी, तो इसलिए लाइन स्पेसिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है, वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर के अंदर देखते हैं कि क्या है। ठीक है जी, ये आखिरी लाइन पढ़िए। इन फॉर्मेटिंग फीचर्स को
एक अकेले वर्ण पर भी लगाया जा सकता है। ये अगले पेज पे लिखा हुआ है, दिखाता हूं मैं। एक अकेले वर्ण पर भी लगाया जा सकता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर भी कहते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर भी कहते हैं। परिभाषा, वे सभी फॉर्मेटिंग फीचर जो अकेले वर्ण, चिन्ह और अंक पर लगाई जा सकती हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर कहलाती हैं। एमएस वर्ड में उपस्थित कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर के उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी हैं कैरेक्टर बेस्ड फॉर्मेटिंग फीचर? पहले बोल्ड, आपने हिंदी में भी इस तरीके से लिखना है, इंग्लिश में भी। इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट इफेक्ट, ये 7 हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर बेस्ड फॉर्मेटिंग फीचर पर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टर भी कह सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड भी कहते हैं। मैंने यहां भी लिख रखा है बेटा, ठीक है ना। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर परिभाषा पूछिए कैरेक्टर बेस्ड फॉर्मेटिंग की या टेक्स्ट की, तो दोनों आपने यही लिखनी है। तो आगे हम चलते हैं। ऊपर दी गई फॉर्मेटिंग फीचर्स एमएस वर्ड 2007 के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित हैं। तो ये किस में उपस्थित हैं? एमएस वर्ड 2007 के होम टैब में जाओगे और फॉन्ट ग्रुप में जाओगे तो वहां आपको ये सभी फॉर्मेटिंग फीचर मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। बस होम टैब के फॉन्ट ग्रुप की ऑप्शंस नीचे चित्र में दिखाई गई हैं। ये चित्र है बेटा जो बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर सभी फॉर्मेटिंग फीचर को दिखाया गया। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार ये पूरा चित्र। ठीक है, एक बार ये हमारा फॉन्ट टाइप लिस्ट बॉक्स, यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं माउस के बटन से तो पूरी लिस्ट फॉन्ट टाइप जितने जितने फॉन्ट अवेलेबल हैं, हमारे पास कई फॉन्ट अवेलेबल हैं एमएस वर्ड में। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, ठीक है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो गया, ठीक है, कुरियर न्यू हो गया। तो ये सभी हमारे पास क्या है, फॉन्ट टाइप्स हैं। अगर आप क्लिक करोगे कभी यहाँ पर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ क्लिक करना तो सभी आपको फॉन्ट दिखेंगे। ये फॉन्ट साइज है, ये आपने बढ़ाया होगा कई बार। अक्षर जिसे कंप्यूटर की प्रैक्टिकल लैब में दिखाया है मैंने आपको कई बार, 9th में भी दिखाया है। यहां से आप क्लिक करके काफी सारा साइज आ जाएंगे आपके पास। तो अब अगर अक्षर को बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ टाइप कर दो। बेशक आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं अक्षर को, साइज को, जो उसका अगर हमने सपोज करो 18 करना साइड, तो यहाँ पे 18 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। पहले वर्ड को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ 18 टाइप कर दिया, फिर एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका वर्ड का साइज 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास ये फॉन्ट साइज बॉक्स, इसे बोलते हैं फॉन्ट साइज बॉक्स। ठीक है, और ये हमारा था फॉन्ट टाइप लिस्ट बॉक्स। उसके बाद ये हमारा था ग्रो फॉन्ट बटन। ये धीरे, अगर इसको बार बार दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो फॉन्ट साइज है बढ़ता रहेगा। ये श्रिंक फॉन्ट बटन, अगर इसको दबाते रहेंगे बार बार तो हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। ये क्लियर फॉर्मेटिंग बटन है, क्लियर फॉर्मेटिंग बटन। अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है, ठीक है, उसको क्लियर करने के ये काम आता है। ठीक है, पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करो जो फॉर्मेटिंग लगा रखी है। सबसे पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करा जाएगा जिस पे कोई फॉर्मेटिंग फीचर लगा रखी है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कुछ और भी फॉर्मेटिंग फीचर हो। उसके बाद इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगी फॉर्मेटिंग वो। ठीक है, आगे इस बटन को देखिए, बोल्ड का बटन है, ये इटैलिक का बटन है, ये अंडरलाइन का बटन है। तो बोल्ड की शॉर्टकट की भी है हमारे पास Ctrl+D, Ctrl+I और Ctrl+U, इनकी शॉर्टकट की मैंने बता दी आपको। ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है। ठीक है, ABC के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ लाइन, ठीक है, इसे स्ट्राइक थ्रू बोला जाएगा। ये सबस्क्रिप्ट का बटन है, S के नीचे 2 लगा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट का बटन है। ठीक है, ये F के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये सुपरस्क्रिप्ट का बटन है। ठीक है, और ये चेंज केस, यहां पे लिखा हुआ है चेंज केस का बटन है। ये हाईलाइटिंग कलर, कलर को भी हाईलाइट करने के काम आता है कि भी कोई अक्षर लिखे हुए हैं उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे मार्कर से आप हाईलाइट करते हो कई बार,
हाइलाइटर होते हैं ना, अलग अलग आपके दुकान से मिलते हैं, आपके लिखे हुए टेक्स्ट को हाईलाइट करने के वो काम आते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट कलर बटन है, ये वाला फॉन्ट कलर बटन है। और ये छोटा सा तीर है यहाँ पर नीचे, देखना जैसे फॉन्ट, जहां फॉन्ट लिखा हुआ है उसके बराबर में बिल्कुल छोटा सा तीर मिलेगा आपको। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसे बोलेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, एक बार ऊपर से पूरी तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको। ये मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, ये फॉन्ट टाइप लिस्ट बॉक्स, ठीक है, और ये लिखा है फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स। ये फॉन्ट टाइप है, ये फॉन्ट साइज है। ठीक है, कलर फॉन्ट बटन, ग्रो फॉन्ट बटन, सॉरी, ये ग्रो फॉन्ट बटन है। ये श्रिंक फॉन्ट बटन है, यहां पर श्रिंक फॉन्ट बटन लिखा हुआ है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग बटन है, ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने के काम आता है। ठीक है, ये बोल्ड बटन है, ये इटैलिक बटन है, ये अंडरलाइन बटन है, ये स्ट्राइक थ्रू बटन है, ये सबस्क्रिप्ट बटन है, ये सुपरस्क्रिप्ट बटन है, चेंज केस बटन है। ठीक है, फिर ये हमारे पास हाईलाइट करने के लिए है, हाईलाइट कलर है। फिर ये फॉन्ट कलर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, हाईलाइट कलर एंड फॉन्ट कलर बटन। क्लियर फॉर्मेटिंग, श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, तो ये सभी हमारे पास बटन जो अवेलेबल हैं। ठीक है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में, वो सभी मैंने बता दिए आपको। आगे चलते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी उपस्थित होती हैं। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कौन सा है इसका मैं दिखा देता हूं आपको। ये हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ है नीचे। ठीक है, तो ये निकलता कैसे है, ये बनता कैसे है मैं बताता हूं आपको। ये मैंने पीछे तस्वीर दिखाई दी आपको। ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, देखा ना, ये छोटा सा तीर फॉन्ट है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा माउस से तो ये हमारा जो मैंने आपको दिखाया था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वो निकल जाएगा। ठीक है ना, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स निकलेगा कैसे बता दिया मैंने आपको। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में निचले दाहिने कोने में उपस्थित तीर के बटन को दबाने से लॉन्च किया जा सकता है। मैं बता चुका हूं आपको, जो निचला दाहिना कोना है उसका फॉन्ट ग्रुप का। ठीक है, अभी तीर जो दिखाया था, निचले दाहिने कोने में उपस्थित तीर के बटन को दबाने से लॉन्च किया जा सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स नीचे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है। फॉन्ट है, यहाँ क्लोज, ये क्लोज का बटन है। फॉन्ट के अंदर दो टैब बने हैं, इसके अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट टैब बना हुआ है, कैरेक्टर स्पेसिंग टैब बना हुआ है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस टैब की ऑप्शन खुल जाएंगी। जब मैं इस टैब पे क्लिक करूंगा तो इस टैब की ऑप्शन खुल जाएंगी। फिलहाल हम फॉन्ट की ऑप्शन कर रहे हैं तो इसी की ऑप्शन मैंने नीचे दिखा रखी है। पहले फॉन्ट टाइप के अंदर हमारे पास जैसे यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, और कई फॉन्ट हमारे पास इस लिस्ट में पूरे अवेलेबल होते हैं। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक दोनों करने हैं यदि। ठीक है, फॉन्ट साइज 8, 9, 10, 11 और काफी सारे साइज इसमें पड़े हुए हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर देने के लिए ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट इसका ऑटोमेटिक कलर होता है, ऑटोमेटिक ब्लैक। ठीक है, तो उसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सभी हमारा फॉन्ट कलर की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से अब मैं 2 आयामी लिस्ट होगी, 2 डायमेंशनल लिस्ट होगी, उसको में से कोई भी कलर मैं उठा सकता हूँ उस लिस्ट में से। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन करना है, उसका स्टाइल लेना है कोई, कई स्टाइल हमारे पास विद्यमान होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये फॉन्ट डायलॉग बस दिखा भी दूंगा अभी लॉन्च कर कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन कलर, तो अंडरलाइन का कलर देना हो तब भी उसको आप यहां से चूज कर सकते हो। ठीक है, कलर कोई लेना है इसका। उसके बाद इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, कौन से इफेक्ट हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सभी जो हमारे पीछे भी बटन पड़े थे ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप के अंदर।
ठीक है। ये अंदर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर भी है हमारे पास। तो सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, शैडो, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सभी हमारे पास क्या है, इफेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ ओके बटन, यहाँ प्रीव्यू दिखता है, ठीक है, प्रीव्यू देख सकते हैं हम। उसके बाद ओके और कैंसिल बटन है हमारे पास। तो ये पूरा हमारे पास फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। मैं इसको आपको कंप्यूटर में दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा आपको और कैसे लॉन्च करोगे आप। ये हमारा MS वर्ड खुल चुका है। ये होम टैब में है, हम अभी होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप की बात करेंगे। ये फ़ॉन्ट ग्रुप खुल गया हमारा होम टैब का। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ साइज है, ये श्रिंक फ़ॉन्ट और ग्रो फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। ये पहला ग्रो फिर श्रिंक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, ठीक है। जैसे मैं आपके पास लेके जाता हूँ, देखो उसका नाम आएगा ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट एंड ये क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, फिर ये नीचे देखो शो कर रहा है सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर और ये फ़ॉन्ट कलर। मैं आपको हाईलाइट ये पहले दिखा देता हूँ। ये बड़े आसान से हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। हाईलाइट करने के लिए जैसे मैं इस पर जाऊँगा, ये जैसे इसको क्लिक करेंगे और हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा। 2 मिनट रुकिए जरा, इसको दोबारा से करके देखते हैं। इसे ये सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ कलर लेना पड़ेगा। पहले नो कलर हो रखा था इसलिए वो दिख नहीं रहा था हमें। अब कलर जैसे ही लेंगे इसको तो हमें कलर दिखने, हाईलाइट हो जाएगा ऐसे कलर, ठीक है। अब जैसे अंडू करा यहाँ पर, ठीक है, हाईलाइट हट गया। आप कोई और कलर लेना चाहते हो तो यहाँ जाके इस तीर पे क्लिक किया साथ में, और कोई और कलर लेना है तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। अब ये कलर कौन सा है, ये कलर है हमारा फ़ॉन्ट का कलर। जैसे इसको कोई रेड कलर है, ये जो जिससे लिखा जा रहा है वह फ़ॉन्ट कलर है। रंग किस का, ये लाल रंग में होगा, ये काला रंग है नीचे, ठीक है ना। तो ये रंग को, कि पेन के रंग को, लिखावट के रंग को चेंज करने के लिए काम आता है। तो ये हम इसमें हाईलाइट कलर, ये हाईलाइट करने का कलर है और ये लिखावट का कलर है। इसमें कंफ्यूजन होती है तो ये थोड़ा आसान भी है और कंफ्यूज करने वाले भी हैं, तो इसलिए मैंने पहले बता दिए आपको, ठीक है। आप फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट लेना हो यहाँ से आप चेंज किया फ़ॉन्ट, यहाँ गए आप, ठीक है। जैसे सपोज कि टाइम्स न्यू रोमन लेना है, हमें टी पे जाना पड़ेगा टाइम्स न्यू रोमन के लिए। ये एम पर आ गए हम और एस भी आ गया, ये टाइम्स न्यू रोमन। अब ये टाइम्स न्यू रोमन में लिखा गया, देखो ये टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। नीचे ये कैलिबरी बॉडी है, तो फ़ॉन्ट अलग अलग हो गए इनके। ये टाइम्स न्यू रोमन में आ गया और ये कैलिबरी में आ गया। तो और इसको भी अलग से हम कर सकते हैं। सपोज करो ये पैराग्राफ लिया हमने, ठीक, इसको अलग फ़ॉन्ट देना है तो फ़ॉन्ट में गए हम, फिर से इसका हमने सपोज की कोई और फ़ॉन्ट लेना है, ठीक है। अब ये वाला अगर फ़ॉन्ट लेना तो देखिए ये फॉर्म अब बदल गया। अब ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, और ऊपर वाला अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो इसे फ़ॉन्ट बोलते हैं। अब साइज करना हो, साइज अलग है। साइज कैसे, यहाँ पे गए और यहाँ पर साइज आपने बड़ा ले लिया तो साइज उसका बड़ा बन गया। तो ये साइज बढ़ाने के लिए, अब ये ग्रो करने के लिए धीरे धीरे ग्रो करना है, देखो धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। अब ये श्रिंक करेगा, धीरे धीरे साइज छोटा होगा। ये श्रिंक फ़ॉन्ट है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सारी क्लियर फॉर्मेटिंग जो है इस पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अंडू करता हूँ, कंट्रोल फिर लग गई और ये क्लियर, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जो सारी फॉर्मेटिंग लगी है वो क्लियर। इसका रंग लाल हो रखा था, देखिए लाल रंग है इसके ऊपर, और वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे इस पे तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपका। यहाँ से जो फ़ॉन्ट आप यहाँ से देते थे, यहाँ से कैलिबरी, और ये वो यहाँ पड़े हैं सारे, इसको तीर करोगे सारे यहाँ पड़े मिल जाएंगे आपको। जो यहाँ मिल रहे थे वो यहाँ मिलेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बोल्ड लिखा हुआ है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड, इटैलिक, ये बाहर जो पड़ा हुए थे बोल्ड, इटैलिक के बटन, ठीक है। ये वाले बटन ये हमें यहाँ मिल जाएंगे बोल्ड, इटैलिक। और अंडरलाइन के लिए नीचे, ठीक है, अंडरलाइन कलर। अगर हम चाहते हैं अंडरलाइन स्टाइल, यहाँ नल नहीं रखा है अंडरलाइन को, यहाँ मैं कोई
लाइन चूज करनी पड़ेगी, फिर यहाँ मुझे रंग भी दिख जाएंगे उसके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रंग भी अवेलेबल है। तो उसके बाद अगर हमने सपोज करो बाहर का, अब मैं सारा टेक्स्ट हटा देता हूं जो भी हमने किया था, अनडू कर रहा हूं। ये टेक्स्ट है हमारा। अगर हम सोच चाहते हैं इसका कलर हमें चेंज हो जाए, तो फोन डायलॉग बॉक्स एक यहां से है, यहां जाओ आप, यहां से रंग उसका चूज कर लो, बदल लो, रंग बदल लिया आपने। ठीक है, दूसरा अब इसको अनडू कर दिया, यहां गए और अनडू कर दिया। ये अगर यही हमने कहां से करना हो, फोन डायलॉग बॉक्स से, तो यहां क्लिक किया। ठीक है, यहां फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर में जाके ये जो कलर ले लिया, ये अब और ओके प्रेस किया। देखो यहाँ सैंपल कलर में लिखा आ रहा है, इस तरीके का रंग आएगा आपके पास यहाँ पर व्यू कलर के अंदर। ठीक है ना, तो ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम इस पे करेंगे तो यहाँ से भी कलर बदल गया इसका। आपने यहाँ से बदलना है, यहाँ से बदलो, यहाँ से फोन डायलॉग बॉक्स से बदलना है, फोन डायलॉग बॉक्स से बदलो। तो फोन डायलॉग बॉक्स में बताया था आपको मैं, 2 टैब थे, तो कैरेक्टर स्पेसिंग और ये फॉन्ट। तो हमने सिर्फ फॉन्ट वाले की बात करनी है। तो फॉन्ट वाले के अंदर ये तो फॉन्ट सभी टाइप आ जाएंगे, सभी जितने फॉन्ट हैं। और यहाँ फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक के बारे में बात आएगी, फिर साइज के बारे में बात आएगी, फिर इसको हमने डिस्कस नहीं करना है फिलहाल। तो यहाँ फॉन्ट कलर, रंग बदलना है लिखावट का, से यहाँ पर रंग बदल चुका है इसका फॉन्ट कलर। फिर अंडरलाइन स्टाइल, यदि सपोज करो हमने यहाँ अंडरलाइन लेना हो, अगर पहले जैसे इसको सिलेक्ट किया पूरे इसको, ठीक है, और यहाँ फॉन्ट में गए, तो यहाँ अंडरलाइन स्टाइल भी है। जैसे डबल लाइन करनी है तो सबसे नीचे डबल लाइन आ जाएगी, ओके करूं मैं तो ये डबल लाइन से अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है ना, अंडू करता हूं तो लाइन हट गई। अगर सिंपल यहां से अंडरलाइन करूंगा मैं तो देखना सिंगल लाइन आ रही है। पर लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और यहां पर जाके दूं, यहां अंडरलाइन के भी ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल कि भी किस तरीके से करना है। अगर आपने सपोज करो टाइटल फॉर्म में लेकर आनी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टाइटल फॉर्म भी है, ये ऐसे लाइन रंग में आ जाएगी। ओके करेंगे तो इस तरीके से ये हाईलाइट हो, इसके नीचे ये ऊपर टेढ़ी मेढ़ी रेखा आ जाएगी। ठीक है, और इस टेढ़ी मेढ़ी की रेखा का कलर बदलना है तो वो कलर बदल सकते हैं हम। यहाँ पर जाएंगे, अंडरलाइन ऑटोमेटिक ले रखा है, तो अगर इस स्टाइल ले लिया और अंडरलाइन कलर, अब अंडरलाइन कलर बदलना है, ठीक है, तो उसको ब्लैक और ओके पे बटन पे प्रेस किया, ठीक है, तो अंडरलाइन कलर हमारा बदल जाएगा। ठीक है, ब्लैक हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा फिलहाल। ठीक है, अब जैसे इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं अंडरलाइन हो जाए, ये टेक्स्ट, इसकी पहले 2 लाइनें हम चाहते हैं अंडरलाइन करना, तो इसको सिलेक्ट किया, 2 लाइनों को सेट कर लिया हमने। तो यहाँ गए फॉन्ट के अंदर, अब यहाँ अंडरलाइन का टाइप ले लिया हमने, इसको उसको डबल अंडरलाइन ले लिया और यहाँ उसका रंग भी ले लिया। उसका रंग चाहते हैं लाल आए या ये रेड भी ले ये वाला। ठीक है, और ओके पे प्रेस कर दिए यहाँ फिर। तो जैसे ओके प्रेस करेंगे तो ये लाल रंग से अंडरलाइन होगा। देखिए ऊपर ब्लैक लिखा हुआ था, ब्लैक के नीचे रेड लाइन कैसे डबल लाइन आई है, क्योंकि हमने वहां पे ले लिया था डबल लाइन को करो। तो इस तरीके से आप फोन डायलॉग बॉक्स को यूज करके भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को बनाकर भी आपने देखना है। ठीक है, इसको पूरा आप देख सकते हैं। ये बना के भी देखना है बेटा, पहले आधा बना लो ऊपर वाला, ठीक है, फिर ये बीच वाला बना लीजिए, फिर ये नीचे वाला पूरा कॉपी पे बना के देखना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पहला है बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट या लेख को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ टेक्स्ट हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ बोल्ड आप ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऊपर बोल्ड लिख दिया, बोल्ड हिंदी में ऐसे। ठीक है, पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल्ड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। मैंने इसे बताया है, गाढ़े पेन से जब लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि भी वहां ध्यान जाए। ठीक है ना, तो पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल्ड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित बोल्ड बटन को दबाते हैं।
ठीक है, बोल्ड बटन की आकृति नीचे चित्र में दिखाई गई है। तो ये चित्र में आकृति बोल्ड बटन की दिखाई गई है। ठीक है जी। बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने बताया शॉर्टकट की भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो बोल्ड के लिए कौन सी है? Ctrl+B शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। किसी अक्षर को बोल्ड करने के चरण निम्नलिखित हैं। तो उन चरणों को हम व्याख्यान कर रहे हैं जिनके द्वारा हम अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं। उस टेक्स्ट या लेख का चयन करें जिसे आप बोल्ड करना चाहते हैं। पहले उस टेक्स्ट का या लेख का आप क्या कर लो? चयन करो जिसे आप बोल्ड करना चाहते हो। ठीक है, जब चयन कर लिया उसके बाद दूसरा चरण क्या है? पहला चरण कंप्लीट हो गया। दूसरा चरण क्या है? अब दूसरा चरण क्या है? होम टैब में उपस्थित फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड बटन को दबाएं। या तो बोल्ड बटन दबा दो या Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी दबाएं। या तो Ctrl+B दबा दो या बोल्ड बटन को दबा दो फॉन्ट ग्रुप में जाकर। तो दोनों को करने से क्या होगा? चयनित टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना। होम टैब में उपस्थित फॉन्ट ग्रुप के बोल्ड बटन को दबाएं या Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी दबाएं। ठीक है, तो इन दोनों से जब दूसरा हमारा खत्म हो जाएगा स्टेप, तो हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? चयनित टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद इटैलिक ऑप्शन का उपयोग अक्षरों को तिरछा करने के लिए किया जाता है। पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए इटैलिक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे उतार लिया आपने। आगे चलते हैं हम। ठीक है, पॉज कर ला करो बेटा वीडियो, फिर उतार ला करो उसको। टेक्स्ट या लेख को इटैलिक करने के लिए हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित इटैलिक बटन को दबाते हैं। इटैलिक बटन की आकृति नीचे दिखाई गई है। ये इटैलिक बटन की आकृति है। आई तिरछा बनाना है हमने थोड़ा सा। ठीक है ना, इसको ध्यान से बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। इटैलिक करने के लिए हम Ctrl+I शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की, ऐसे भी शॉर्टकट की आप लिखोगे, इंग्लिश में भी हिंदी में की के डाला हुआ, की का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? चरण क्या होंगे? जैसे बोल्ड के चरण है बेटा, वही लिखने हैं। तो चरण क्या है बोल्ड के भी? उस टेक्स्ट के लेख का चयन करो जिसको आप इटैलिक करना चाहते हो। स्टेप नंबर 2 क्या बनेगा? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं और इटैलिक बटन को दबाएं। ठीक है, या Ctrl+I शॉर्टकट की दबाएं। ठीक है, वहां Ctrl+B थी या Ctrl+I है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर फॉन्ट होम ग्रुप के फॉन्ट ग्रुप के होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड बटन को दबाना था बोल्ड के लिए, और यहाँ इटैलिक को दबाना है। तो मैंने यहाँ पर चरण लिखे नहीं, ये आप अपने आप लिखोगे। इसे भी इटैलिक करने के क्या क्या चरण हैं ये आपकी पे छोड़ दिया मैंने। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अंडरलाइन, पूरे लेख या टेक्स्ट, पूरे लिखे टेक्स्ट या अक्षरों के बीच, अक्षरों के नीचे, सॉरी फिर से पढ़ते हैं इसको। अंडरलाइन, पूरे लिखे टेक्स्ट या अक्षरों के नीचे रेखा खींचने के लिए, ये रेखा खींचने के लिए अंडरलाइन का ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। रेखा कह लो या ब्रैकेट में लाइन लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लाइन लिखा हुआ है। तो पूरे लिखे टेक्स्ट या अक्षरों के नीचे रेखा खींचने के लिए अंडरलाइन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी लेख या पाठ को अनेक तरीकों से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम दोहरी रेखा, छिद्रित रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा आदि के साथ लेख या पाठ को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने भी दिखाया आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर, जब अंडरलाइन करना था तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी आ रही थी, डबल लाइन से भी अंडरलाइन कर पा रहे थे हम। तो ये सभी क्या है हमारे पास अंडरलाइन करने की जो ऑप्शन है डिफरेंट, जो नीचे जो रेखा आएगी वो कई तरीके से लगा सकते हैं हम। किसी लेख या पाठ को रेखांकित करने, अब इसको अंडरलाइन को हिंदी में रेखांकित भी बोलते हैं। ठीक है, किसी लेख या पाठ को रेखांकित करने के लिए हम होम टैब में उपस्थित फॉन्ट ग्रुप के अंडरलाइन बटन को दबाते हैं। होम टैब में उपस्थित फॉन्ट ग्रुप के अंडरलाइन बटन को दबाएंगे
या कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट भी क्या करेगी, यही काम करेगी, हमारा अंडरलाइन करने का काम करेगी। अंडरलाइन बटन की आकृति नीचे चित्र में दी गई है। ये अंडरलाइन बटन की आकृति है, नीचे ये लाइन, ये यू और ये साथ में तीर। इस तीर के बटन को दबाने पर अनेक लाइनों की सूची दिखाई देती है। इस सूची से हम उस रेखा का चयन कर सकते हैं जिससे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं। जैसे टेक्स्ट को अंडरलाइन या लेख को, टेक्स्ट कह लो या लेख है कह लो या पाठ कह लो, एक ही बात है। जिससे टेक्स्ट को, लेख को या पाठ को अंडरलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस आकृति के साथ ही नीचे आपने लिखना है। ठीक है, किसी तीर के बटन को दबाने पर अनेक लाइनों की सूची दिखाई देती है। इस सूची से हम उस रेखा, लाइन या का चयन कर सकते हैं जिसे टेक्स्ट या लेख को अंडरलाइन करना चाहते हैं। आगे, किसी लेख या पाठ को अंडरलाइन करने के चरण निम्नलिखित हैं। अब चरण कौन कौन से होंगे? ठीक है, पहला चरण क्या होगा, उस पाठ या टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो पहला तो स्टेप यही है, सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा, पहले से बता रहा हूं आपको, दिखाने से पहले दिखाऊंगा भी आपको जो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है ना, पहले अपना सोचो क्या बनेंगे उससे स्टेप, क्या बनेंगे। ये पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट का चयन करना पड़ेगा। तो उस टेक्स्ट या पाठ का चयन करें जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं और अंडरलाइन बटन को दबाएं या कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की दबाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आखिर में बस दो काम करने हैं हमने। इससे क्या होगा, ठीक है, जो चेन इन टेक्स्ट था वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने लिखना है, उस लेख या पाठ का चयन करें जिसे आप रेखांकित करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा स्टेप चलते हैं, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित अंडरलाइन बटन को दबाएं या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की को दबाएं। ठीक है, तो या तो फॉन्ट ग्रुप में जाके अंडरलाइन बटन को दबा दो। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में जाकर अंडरलाइन बटन को दबा दो, तो या कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की दबाओ। दोनों तरीकों से क्या होगा, चयनित लेख या टेक्स्ट क्या अंडरलाइन हो जाएगा। लेख कह लो, टेक्स्ट कह लो, पाठ कह लो, बात एक ही है। आगे आता है फॉन्ट साइज। किसी लेख में लिखे वर्णों के आकार को फॉन्ट साइज कहा जाता है। ठीक है, किसी वर्ण के आकार को हम बड़ा कर सकते हैं, किसी वर्ण के आकार को छोटा और किसी वर्ण के आकार को छोटा। कोई वर्ण हमने बड़ा बनाना तो बड़ा बना देंगे उसको, अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो उसको छोटा बना दिया जा सकता है हमारे द्वारा। एमएस वर्ड में वर्ण के आकार को फॉन्ट साइज भी कहा जाता है। वर्ण के आकार को फॉन्ट साइज कहा जाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को पॉइंट्स में मापा जाता है। ठीक है, पॉइंट में मापा जाता है और एक पॉइंट 1/72 इंच के बराबर होता है। यानी कि एक इंच में 72 पॉइंट होते हैं बेटा। एमएस वर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। ये एमएस वर्ड में जो हमारा पॉइंट साइज होता है, जो फॉन्ट साइज के लिए हम मापते हैं, ठीक है, तो 72 इंच का के बराबर होता है। इसी प्रकार 72 पॉइंट का वाला वर्ण यदि प्रिंट करें तो यदि प्रिंटर से प्रिंट कर निकाला जाए तो वह 1 इंच का होगा। कि 1 पॉइंट 1/72 इंच के बराबर है। कि 72 पॉइंट कितने बराबर के बराबर होंगे, 1 इंच के। तो वही कह रहा है 72 पॉइंट का यदि हम कोई प्रिंट निकाल लेंगे प्रिंटर से तो वो उसका लंबाई क्या 1 इंच का होगा। ठीक है, ये आगे चलते हैं। ऐसे हम एमएस वर्ड 207 में स्वतः को बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, 11 है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो स्वतः जब फॉन्ट साइज अपने आप, मतलब आप नहीं दोगे, अपने आप ही जैसे वर्ड शुरू होगा वो अपने आप ही 11 फॉन्ट साइज 11 रखेगा। अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो फॉन्ट साइज में जाकर आपको फॉन्ट बदलना पड़ेगा। तो एमएस वर्ड में स्वतः या बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 पॉइंट का होता है। फॉन्ट साइज को होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित फॉन्ट साइज बटन से बदला जा सकता है। फॉन्ट साइज बटन नीचे चित्र में दिखाया गया है। जैसे मैं दिखाया था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 11 है। अब इस तीर के बटन को दबाएंगे जब हम, तो भी लिस्ट आ जाएगी 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 36, 48 और 72। ठीक है, अगर आप कुछ भी यहां देना चाहते 40 देना चाहते हो तो यहां टाइप कर दो 40। ठीक है, 40 टाइप कर दो, एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, 40 इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ। ठीक है, इस लिस्ट में 40 नहीं दिया हुआ। 40 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टाइप करना पड़ेगा और फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो अब 40 दिया जाएगा। ठीक है, यहां अब इसमें यहाँ फॉन्ट साइज को टाइप कर या फॉन्ट साइज की सूची में से किसी फॉन्ट साइज को चुनकर फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। तो टाइप कर लो यहां पर जाके, ठीक है, या इस लिस्ट में से चुन लो, तो दोनों काम में से क्या फॉन्ट साइज को हम बदल सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये लिस्ट उतार ली होगी आपने और ये सब कुछ उतार लिया होगा। पॉज करके बेटा उतार लेना कोई। ये नीचे की लिस्ट है। आगे चलते हैं अब। फॉन्ट साइज बढ़ाने के चरण। उस टेक्स्ट या लेख का चयन करें जिसका फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाहते हैं। उस टेक्स्ट या लेख का चयन करें जिसका फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 बन गया। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं, वहां उपस्थित फॉन्ट साइज बॉक्स में वह साइज टाइप करें जो आप टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं। फॉन्ट साइज के साथ उपस्थित तीर के निशान पर क्लिक कर आप एक सूची को खोल सकते हैं और इच्छित फॉन्ट साइज का चयन कर सकते हैं। तो ये टाइप कर लो, ठीक है, मैंने बताया आपको, या सूची में से सीधा आप लिखो, सीधी, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं, फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करें। ठीक है, एक सूची आपको दिखाई देगी, उस सूची में से कोई भी अक्षर चुन लें, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, वहां उपस्थित फॉन्ट साइज बॉक्स में वह साइज टाइप करें। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको टाइप करें जो आप टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं। फॉन्ट साइज के साथ उपस्थित तीर के निशान पर, ठीक है, फॉन्ट साइज के साथ उपस्थित तीर के निशान पर क्लिक करें, एक सूची यहां पर, बस यहां पर आप आ सकते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं। ठीक है, फॉन्ट साइज के साथ उपस्थित तीर के निशान पर क्लिक करें। क्लिक कर आप उस एक सूची को खोल सकते हैं और इच्छित फॉन्ट साइज का चयन कर सकते हैं। तो यहां से आप शुरू कर सकते हो। अगर आपने पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख लो। ठीक है, ये जो होशियार बच्चे हैं जो कर सकते हैं वो पूरा कर लें। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कम करने की, तो यहाँ पहली लाइन लिख लेना, उसके बाद फॉन्ट साइज के साथ उपस्थित तीर के निशान पर क्लिक कर उस सूची को खोल सकते हैं। ठीक है, एक सूची को खोल सकते हैं, एक सूची को खोल सकते हैं और इच्छित फॉन्ट साइज का चयन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में इच्छित फॉन्ट साइज टाइप करने के बाद या सूची में से इच्छित फॉन्ट साइज चुनने के बाद फॉन्ट साइज चयनित टेक्स्ट पर या लेख पर लागू हो जाता है। इतना लिखना है, बस लागू हो जाता है, बस यहाँ पर, बस वो जो फॉन्ट साइज है वो उस पर लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे बोल्ड का किया आपने, अंडरलाइन का किया, उस तरीके से आप इसका भी कर सकते हो, छोटा बना लो बेशक। ठीक है, कि भी उस टेक्स्ट का चयन करो, पहला टेक्स्ट का चयन करो जिसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, अब सूची में से उस टेक्स्ट को चुन लो जो आप फॉन्ट साइज पर लगाना चाहते हो, जो फॉन्ट पे लगाना, जो टेक्स्ट पे लगाना चाहते हो, चुन लिया सूची में से। ठीक है, अब वो चयनित टेक्स्ट, जो आप चयनित टेक्स्ट पर फॉन्ट साइज लागू हो जाएगा, बस इतना सा लिखना है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अपने आप से बनाना सीखो बेटा वर्ड सब। ठीक है ना, आगे चलते हैं जी। फॉन्ट कलर, यहां कलर के 2 स्पेलिंग लिखे हैं, COLOUR, COLOR। तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, ये अमेरिकन इंग्लिश का स्पेलिंग है। ठीक है, जिस रंग से MS वर्ड में कोई टेक्स्ट या लेख लिखा जाता है उसे फॉन्ट कलर कहते हैं। MS वर्ड में स्वतः उपयोग होने वाला फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक ब्लैक है। ऑटोमेटिक ब्लैक है, तो स्वतः यूज होने वाला फॉन्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो कौन सा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर कौन सा है, देख, ऑटोमेटिक ब्लैक। तो MS वर्ड में स्वतः उसके ये ब्रैकेट में लिखा है बाय डिफॉल्ट, स्वतः उपयोग होने वाला फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक ब्लैक है। ठीक है ना,
फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक ब्लैक है। ठीक है, एमएस वर्ड में स्वतः उपयोग होने वाला फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक ब्लैक है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ऑटोमेटिक ब्लैक है। तो फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट कलर है जो हमारा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ब्लैक है। एमएस वर्ड में फॉन्ट को बदला भी जा सकता, फॉन्ट कलर को बदला भी जा सकता है। आप फॉन्ट कलर को लाल, हरे, नीले या पीले आदि अनेक रंगों में बदल सकते हैं। फॉन्ट कलर को बदलने के चरण निम्नलिखित हैं। तो बदलने के चरण बोल रहा है कि कौन कौन से हैं। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट कलर को बदला भी जा सकता है। आप फॉन्ट कलर को लाल, हरे, नीले या पीले आदि अनेक रंगों में बदल सकते हैं। फॉन्ट कलर को बदलने के चरण, जो चरण है वो इसमें में हेडिंग में बात करेंगे उनकी। फॉन्ट कलर को बदलने के लिए हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित फॉन्ट कलर बटन का उपयोग करते हैं। तो फॉन्ट कलर को बदलने के लिए हम फॉन्ट टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित फॉन्ट कलर बटन का उपयोग करते हैं। तो फॉन्ट कलर बटन का उपयोग करते हैं। यहां पे बात क्लियर होगी। फॉन्ट कलर बटन का चित्र नीचे दिखाया गया है। फॉन्ट कलर बटन का चित्र नीचे दिखाया गया, तो ये चित्र है फॉन्ट कलर बटन का। मैंने होम, जब आपको पीछे फॉन्ट ग्रुप दिखाया था होम टैब को, उसमें भी आपको दिखाया गया है ये चित्र। आगे चलते हैं। फॉन्ट कलर को बदलने के चरण निम्नलिखित हैं। पहला है, उस टेक्स्ट या लेख का चयन करें जिसका फॉन्ट कलर आप बदलना चाहते हैं। तो उस टेक्स्ट या लेख का चयन करें जिसे आपका फॉन्ट कलर बदलना चाहते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक करें। तो फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक करें। रंगों की 2 आयामी सूची आपको दिखाई देगी। रंगों की 2 आयामी सूची आपको दिखाई देगी। इच्छित रंग पर क्लिक करें। इच्छित रंग चयनित टेक्स्ट पर लागू हो जाएगा। ठीक है, चयनित टेक्स्ट पर लागू हो जाएगा। आपने रंग बदलना, रंग बदल के दिखाया था आपको। ठीक है, कि जो जिससे लिखा जाता है वो रंग। ठीक है, आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं। आगे है फॉन्ट टाइप। फॉन्ट का अभिप्राय अक्षरों को बनाने के तरीके से है कि भाई किस तरीके से बनाए गए हैं वो अक्षर। एक ही वर्ण या अल्फाबेट को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने का जो तरीका होगा, एक में आपने ए किसी और स्टाइल में लिख दिया। सपोज कीजिए मैंने ए सिंपल लिखा, ये ए सिंपल है। अब मैंने ये इसको ए ऐसे घुमा के यूं पा दिया, तो ये भी, अब यहाँ ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है। तो कहीं और तरीके से लिखने हैं कि भाई इसको ऐसे करके ऐसे बना दिया। अब ये भी एक तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, तो एक ही वर्ण को अलग अलग तरीके से लिख दूंगा। तो यहाँ अगर इस तरीके में ए ऐसा लिखा जाए तो बी भी इस तरीके से बड़ा सिंपल तरीके से लिखा जाएगा बी। और यहाँ बी अगर लिखा जाएगा तो यूं घुमाव देगी ये ऐसे करके। और मतलब कहने का मतलब तरीका हो सकता है उसका। तो अगर इसका बी लिखना है तो इसमें ऐसा बी हो सकता है। तो फॉन्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो तरीका क्या लिखने का, वर्ण या अल्फाबेट को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण या अल्फाबेट को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके जो एक जैसे लगेंगे सब, वो फिर उसी तरीके से बनेंगे सभी अल्फाबेट। आगे चलते हैं। एक फॉन्ट में एक वर्णमाला के सभी वर्णों को लिखने का अंदाज एक सा रहता है। अब किसी एक फॉन्ट में उस वर्णमाला के जो भी सभी अल्फाबेट लिखूंगा तो उनका अंदाज एक जैसा रहेगा। फिर भाई जिस तरीके से ए बनाया उसी तरीके से बी, उसी तरीके से सी, स्टाइल के अंदर उसी स्टाइल से बनाना है फिर वो। ठीक है ना बेटा, तो उसे फॉन्ट बोलेंगे। एमएस वर्ड में कई फॉन्ट टाइप विद्यमान रहते हैं। कुछ फॉन्ट टाइप के नाम नीचे दिए गए हैं। तो कैलिब्री ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है एमएस वर्ड का 2007 का। ठीक है, पुराने एमएस वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट रहता था, पर नए एमएस वर्ड में कैलिब्री रहता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड 2007 का कौन सा है, कैलिब्री। और एमएस वर्ड 2003 का
कौन है, टाइम्स न्यू रोमन, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी है, और जो दूसरे फॉन्ट हैं MS वर्ड 2007 में टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कॉमिक सेंस है, वर्डेना है, गैरामाउंट है। तो ये सभी हमारे कौन से हैं, फॉन्ट पड़े हैं। एक्सेट्रा और भी हैं, काफी सारी लिस्ट दिखाई दी मैंने आपको, ठीक है ना। MS वर्ड 2007 में होता है उपयोग होने वाला फॉन्ट कैलिबरी बॉडी है, कैलिबरी, ठीक है, कैलिबरी बॉडी है, कैलिबरी भी कह सकते हैं आप खाली, पर बॉडी साथ में लगा हुआ आता है, इसलिए आप बॉडी भी लिख दो। तो MS वर्ड 2007 में स्वतः उपयोग होने वाला फॉन्ट कैलिबरी है, स्वतः मैंने बाय डिफॉल्ट उपयोग होने वाला फॉन्ट इंग्लिश में भी हिंदी में भी कैलिबरी है। तो कैलिबरी मैंने हिंदी में भी लिखा है, कैलिबरी। फॉन्ट टाइप को बदलने के लिए हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित फॉन्ट लिस्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। फॉन्ट लिस्ट बॉक्स जिसमें काफी सारे आए थे, आपको दिखाई थी लिस्ट मैंने, ठीक है, उस लिस्ट में से आप चूज कर सकते हो कोई भी एक फॉन्ट। आगे चलते हैं। फॉन्ट लिस्ट बॉक्स नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो कैलिबरी बॉडी है, बाय डिफॉल्ट यूज हुआ, ठीक है, नीचे दिखाया गया है ये, तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से। कैलिबरी तो बाय डिफॉल्ट रहेगा बॉडी, एरियल ब्लैक, एरियल यूनिकोड MS टाइम्स न्यू रोमन, गैरामाउंट एक्सेट्रा। तो मैंने वही लिए हैं यहाँ पर जो हमें याद हो सकते हैं आसानी से। वहां काफी सारे पड़े हैं, तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो ले लेना है बेटा। तो एक तो एरियल ब्लैक, एरियल यूनिकोड MS टाइम्स न्यू रोमन, गैरामाउंट एक्सेट्रा, जो 2-3 पीछे लिखे थे वो भी लिख सकते हो उसके अंदर। फॉन्ट टाइप बदलने के चरण निम्नलिखित हैं। उस लेख या टेक्स्ट का चयन करें जिसका फॉन्ट साइज आप बदलना चाहते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएं और वहां उपस्थित फॉन्ट लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करें। एक फॉन्ट की सूची उत्पन्न हो जाएगी। इच्छित फॉन्ट टाइप का चयन करें, ठीक है, इच्छित फॉन्ट टाइप चयनित टेक्स्ट पर लागू हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, फॉन्ट को बदलने के स्टेप्स हैं। आगे है फॉन्ट इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रू, STRIKE, स्ट्राइक थ्रू, THROUGH, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट इफेक्ट में आती हैं। स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट इफेक्ट में आती हैं। ये सभी फॉन्ट इफेक्ट हैं। स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट हैं, या ऐसा लिख दीजिए, ये सभी फॉन्ट इफेक्ट हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। फॉन्ट इफेक्ट के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला स्ट्राइक थ्रू, दूसरा सुपरस्क्रिप्ट, तीसरा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद फाइंड डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम कुछ और फॉन्ट इफेक्ट अपने टेक्स्ट पर या लेख पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं आपको कौन कौन से हैं। ये हमने फॉन्ट इफेक्ट पढ़े थे, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव, स्मॉल के कैप्स और ऑल कैप्स। ये सभी हमारे पास किस में आ जाएंगे, इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। शैडो, आउटलाइन, एम्बोस तो ठीक है, काफी यूज होने वाले हैं, कहीं यूज भी करते हैं इन्हें, पर मोस्टली हम जो यूज करेंगे वो है बहुत ज्यादा यूज होने वाले, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है और स्ट्राइक थ्रू है। ये सभी, इसलिए वो बाहर, इनके बटन बाहर भी बनाए गए हैं, यही कारण है इनके बटन बाहर बनाए गए हैं, ठीक है। इनके बाहर बटन से भी कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, बाहर बटन बनाए गए थे किसके, स्ट्राइक थ्रू के, सुपरस्क्रिप्ट के और सबस्क्रिप्ट के। ये बटन बनाए गए थे इनके। ये स्ट्राइक थ्रू का बटन था, ABC पे स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सबस्क्रिप्ट का, ये सुपरस्क्रिप्ट का, ठीक है। ये बटन हमारे इस तरीके से बनाए गए थे। फिर चलते हैं फिर से आगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट में आते हैं। ये सभी फॉन्ट इफेक्ट हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम कुछ और फॉन्ट इफेक्ट अपने टेक्स्ट या लेख पर लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ और फॉन्ट इफेक्ट जो कि
टेक्स्ट या लेख पर अप्लाई किए जा सकते हैं नीचे दिए गए हैं। तो पहला क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, उसके बाद शैडो, आउटलाइन, एम्बोस आदि। ठीक है, अब हम एक एक इफेक्ट जो मेन है हमारे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, उनको डील करेंगे। ठीक है जी। जिस टेक्स्ट या कैरेक्टर को सबस्क्रिप्ट किया जाता है वह सामान्य टेक्स्ट की मध्य लाइन से नीचे लिखा जाता है और उसका आकार भी छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे नीचे के चित्र में 2 सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये H2O है, ये मध्य लाइन थी इस टेक्स्ट की, बीच की लाइन पर ये 2 इस मध्य लाइन से नीचे लिखा गया, उसका आकार भी छोटा हो गया, इसलिए इसे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो दोबारा देखते हैं, जिस टेक्स्ट या कैरेक्टर को सबस्क्रिप्ट किया जाता है वह सामान्य टेक्स्ट की मध्य लाइन से नीचे लिखा जाता है और उसका आकार भी छोटा हो जाता है। तो ये उसका वर्णन हो गया कि जो किया। किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर पर सबस्क्रिप्ट लागू करने के चरण निम्नलिखित हैं। जो चरण हैं वो निम्नलिखित हैं। किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर पर सबस्क्रिप्ट लागू करने के चरण निम्नलिखित हैं। उस टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करें जिस पर आप सबस्क्रिप्ट लागू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चूज कर लो भाई उस टेक्स्ट को जहां पर आपने ये लगाना है। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर सबस्क्रिप्ट बटन पर को दबाएं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बटन दबानी है हमने, फिर बटन जो दिखाया था अभी आपको, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर सबस्क्रिप्ट बटन को दबाएं या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलकर सबस्क्रिप्ट विकल्प पर को चुन कर ओके बटन को दबा दें। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज लिखनी थी वो लिख दी है ऊपर। सबस्क्रिप्ट बटन नीचे दिखाया गया है, ये सबस्क्रिप्ट बटन है, यहां लिखना है आपको ये चीज दूसरे स्टेप के नीचे या से ऊपर। तो होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर सबस्क्रिप्ट बटन को दबाएं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बटन नीचे चित्र में दिखाया गया है। अब या अगर आपने छोड़ना छोड़ दो, बस यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, दूसरे चरण में लिखी किसी भी ऑप्शन को अपनाने के बाद टेक्स्ट या कैरेक्टर सबस्क्रिप्ट में बदल जाता है। ठीक है, अगर आपने लिखना है ये पूरा तो या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलकर सबस्क्रिप्ट विकल्प को चुनकर ओके बटन को दबा दें। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सबस्क्रिप्ट विकल्प फॉन्ट इफेक्ट में मौजूद होता है। ये बेशक आप ना ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलकर सबस्क्रिप्ट विकल्प को चुनकर ओके बटन दबा दें। अब आपने 2 ऑप्शन थी आपके पास सेकंड नंबर में, या तो आप सबस्क्रिप्ट बटन को दबा देते जो फॉन्ट ग्रुप में विद्यमान था। ठीक है, या आप डायलॉग बॉक्स खोलते, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलते फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलते और वहां सबस्क्रिप्ट बटन विकल्प को चुन लेते। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये चीज करके कंप्यूटर पे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो 2 ऑप्शन थी, तो इसको कर लेते या इसको कर लेते। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन कर लेते हम, उसके बाद तो दूसरे चरण में किसी भी ऑप्शन को अपनाने के बाद टेक्स्ट या कैरेक्टर सबस्क्रिप्ट में बदल जाता है। किसी भी ऑप्शन को बनाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट में बदल जाएगा, किसी भी ऑप्शन को बनाने के बाद। अभी हमारे पास H2O लिखा हुआ है MS वर्ड में, हम चाहते हैं कि भाई ये सबस्क्रिप्ट में आ जाए। सबस्क्रिप्ट में आने के लिए क्या करें, हम इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको सबस्क्रिप्ट वाला बटन दबा दो, या तो ये दबा दो, तो ये नीचे ये बन गया, नीचे छोटा हो गया ना ये। तो इस बटन को दबाते ही ये क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो जो हमारा इफेक्ट है वो चला जाएगा, देखो। ठीक है, ऊपर द्वारा से हो गया। अब मैं चाहता हूं उसे फोन डायलॉग बॉक्स से, यहां से ये फोन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से यहां पे क्लिक करूं और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूं। ये सबस्क्रिप्ट बटन ये चेक, इसको ऑन कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ओके करूंगा यहां से तो देखो छोटा हो जाएगा ये। ठीक है,
तो ये भी सबस्क्रिप्ट से यहां से आप यहां से दबा दो बेशक, या इसमें से चूज कर लो। तो दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को अपनाने के बाद जो हाईलाइट टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ये इसको दबाने से, ये यहां से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोल लेने से। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, जिस टेक्स्ट या कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट किया जाता है वह सामान्य टेक्स्ट की मध्य लाइन से ऊपर लिखा जाता है और उसका आकार भी छोटा हो जाता है। ठीक है, ये मध्य लाइन से ऊपर आएगा और शब्द बड़ा नीचे आ रहा था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि 2 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब देखो, ये मध्य लाइन थी, ये ऊपर की तरफ लिखे गए, यहाँ पे ये मध्य लाइन बीच में जा रही है, ये बीच में से जा रही है और ये ऊपर की तरफ लिखे गए, बीच में से गुजर रही थी। ठीक है, इसे यहाँ इसको मिला दें अगर हम डॉटेड लाइन को, तो ये ऊपर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। सामान्य टेक्स्ट की मध्य लाइन, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट किए गए कैरेक्टर्स, ये 2 सुपरस्क्रिप्ट किए गए। ठीक है, इसी तरीके से पीछे भी था हमारे पास, ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। सामान्य टेक्स्ट की मध्य लाइन, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया कैरेक्टर, सबस्क्रिप्ट में लिखा गया, ये नीचे है इसलिए सबस्क्रिप्ट, और जो पीछे अभी दिखाया था मैंने वो सुपरस्क्रिप्ट। तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। जिस टेक्स्ट या कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट किया जाता है वह सामान्य टेक्स्ट की मध्य लाइन से ऊपर लिखा जाता है और उसका आकार भी छोटा हो जाता है। तो दोबारा बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि चित्र में दिखाया गया, 2 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया, ये ऊपर की है और इस तरीके से चित्र बन जाएगा ये। आगे चलते हैं। किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर को पर सुपरस्क्रिप्ट लगाने के चरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, उस टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करें जिस पर आप सुपरस्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं। पहले तो टेक्स्ट का कैरेक्टर का चयन कर लो, फिर उसके बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर सुपरस्क्रिप्ट बटन को दबाएं। सुपरस्क्रिप्ट बटन नीचे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोल लें। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट इफेक्ट में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प का चयन कर ओके बटन दबाएं। चरण 2 में लिखी किसी भी तरीके को अपनाने के बाद चयनित टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में बदल जाता है। जैसे मैंने शब्द का बताया था वैसे ही सुपर का है। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं, वो ऊपर चला जाएगा, सुपर वाला ऐसा वाला नीचे आ जाएगा। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, यदि किसी टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगाया जाता है तो उस टेक्स्ट के मध्य एक लाइन लग जाती है। ठीक है, इस पद्धति या विकल्प को गलत बताने के लिए, किसी पद्धति या विकल्प को गलत बताने के लिए स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए चित्र में डिजिटल डिवाइस को स्ट्राइक थ्रू किया गया है। डिजिटल डिवाइस के बीच में लाइन आ गई तो इसका मतलब इसे स्ट्राइक थ्रू कर दिया। ठीक है, ये गलत है। इसका मतलब किसी पद्धति या विकल्प को हमने कोई ऐसी चीज करनी जो नहीं करनी है। ठीक है ना, तो गलत बताने के लिए स्ट्राइक थ्रू, मतलब डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करना तो उसके ऊपर लाइन लगा दी। ठीक है ना, अगर मान लो पेपर में ये यूज नहीं करना तो उसमें लाइन लगा देंगे हमने कि ये डोंट यूज डिजिटल डिवाइस। ठीक है, आगे चले जाएं। स्ट्राइक थ्रू बटन होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित होता है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू बटन का चित्र नीचे दिखाया गया है। तो ये चित्र नीचे दिखाया गया है, गलत चित्र बन गया मुझसे। तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के इफेक्ट सेक्शन में भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के इफेक्ट सेक्शन से भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू किया जा सकता है। टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने के चरण निम्नलिखित हैं। उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित
स्ट्राइक थ्रू बटन को दबाएं, स्ट्राइक थ्रू बटन को दबाएं या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से स्ट्राइक थ्रू विकल्प को चुनें। ठीक है, दूसरे चरण में लिखे गए किसी भी विकल्प को अपनाने के बाद टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रू कर लोगे सेंटेंस को। तो ये सभी हमारे जो फॉन्ट के ऊपर अप्लाई की जाने वाली चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं। इन्हें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स कहा जाता था। अच्छा जी, ओके बेटा जी।